राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इंदौर खरगोन के द्वारा कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन। सनावत कृषि उपज मंडी में साई राम ट्रेडर्स के मालिक अनिल मालाकान के द्वारा लगभग 5 करोड़ की ठगी का मामला निरंतर गर्माता जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड के अधिकारियों और विधायक जनप्रतिनिधि के साथ एक बैठक संपन्न हुई। किसानों की उपज की राशि को कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। किसानों को कब तक अपनी उपज की राशि मिलेगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसी संदर्भ में भारतीय किसान मजदूर महासंघ इंदौर खरगोन के द्वारा मंडी में आज फिर गेट बंदी की गई। वहीं मंडी गेट पर धरना दिया गया। पिछले कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज मंडी चालू हुई थी बिना किसी सूचना के और किसानों के द्वारा मंडी के समस्त गाड़ियों को बाहर कर दिया गया कि जब तक किसानों को अपनी बकाया राशि नहीं मिलती, किसानों का प्रदर्शन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इंदौर के महामंत्री श्री रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि बुआई के समय किसान मंडी में धरना करने के बावजूद मजबूर हैं क्योंकि किसान अपनी चने की उपज की राशि प्राप्त न होने के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जब तक किसानों को अपनी राशि प्राप्त नहीं होती, किसान इसी तरह धरना प्रदर्शन करता रहेगा। मंडी में स्थित बिगड़ती स्थिति को देख मंडी प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर स्थिति को संभाला। अब मंडी में खरीदी बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी। आज हम पहुंचे कृषि उपज मंडी। किसानों को अपनी उपज का जो राशि है वो प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि एक साई राम ट्रेडर्स के नाम मालिक अनिल मालाकार द्वारा फ्रॉड किया गया है। उसी संदर्भ में मंडी में पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। आज फिर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ महासंघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके महामंत्री रामेश्वर जी से हम बात करते हैं। रामेश्वर जी, बताइए कि आज किस संबंध में धरना दिया जा रहा है? पूर्व में भी आपने धरना दिया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला? पूर्व में हमने धरना दिया था, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन जी बिरला आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराऊंगा और 1 तारीख को आपको सूचना दूंगा, लेकिन उसके बीच में यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होगी। आपके सारे किसानों को मैं बुलवाऊंगा, बैठूंगा, उसके बाद में मंडी नीलामी कार्य अपन प्रारंभ करेंगे। हमारे संगठन के और चने के सारे किसान तैयार हो गए थे। उसके बाद में रात्रि में बैठक हुई यहाँ आला अधिकारियों के साथ। हमारे कुछ नेता भी थे, विधायक महोदय भी थे, यहाँ के कर्मचारी भी थे। उसके बाद मंडी आज चालू हुई। हम मंडी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमने मांग ये रखी थी कि हमारे किसानों को लिखित में, आज जो मीटिंग हुई उसमें कुछ लिखित में हुआ कि किसानों को कितने दिन में पेमेंट देंगे। मंडी सचिव मना कर गए। वो बोल रहे हैं कि आप कोई संगठन का प्रतिनिधि है, एक आदमी, उससे जाके बात करो। और विधायक महोदय का बोल रहे हैं कि विधायक महोदय ने बोला मंडी चालू कर दो, लिखित में उनके पास जाओ, आपको मिल जाएगा। ये बात मंडी सचिव महोदय ने बताई है। हमारे साथ सीताराम जी, भारतीय किसान मजदूर संघ खरगोन के उपाध्यक्ष। सीताराम जी, ये जो मंडी में चल रहा है, कितने लोगों की राशि बकाया है इसमें? 202 लोगों की राशि बकाया है। और लगभग कितनी राशि है? लगभग 5 करोड़ के समथिंग है। 5 करोड़ समथिंग है। तो आज मंडी चालू हुई थी जी, तो मंडी का आदेश थे चालू करने के। आज देखो, हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने पहले इनको सतर्क कर दिया था कि अगर आप मंडी चालू करोगे तो जिन किसानों का पैसा आ रहा है वो लोग विवाद करेंगे। मगर मंडी सचिव और इनकी दबंगता से इन्होंने मंडी चालू करके इन किसानों को कहा कि आप मंडी चालू करेंगे तो आपसे जो बने वो कर लेना। तो मंडी सचिव का क्या कहना पड़ रहा है? मंडी सचिव इस मामले में कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई किसान बात करता है, पूछता है, तो मंडी सचिव मौन धारण करके खड़ा रहता है। कुछ भी बात कहा करो सुनता रहता है और वो उसके हिसाब से काम करता है। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों का जी, तो जब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा? बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा और मंडी चालू नहीं करने दी जाएगी, बंद रहेगी। क्योंकि इन किसानों के आज इतनी समस्या है कि बोनी का समय चला। काटन की बोनी इस समय हमारे क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में बहुत तेजी से चलती है और ये सभी किसान लोग काटन की बोनी के लिए परेशान है। इनको न काकड़े सस्ते रेट में मिल रहे हैं, काकड़े भी 1300, 1400, 1700 रुपए पैकेट तक का मिल रहा है और कोई व्यापारी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। मगर फिर भी हमारा किसान संघर्ष करके फसल पैदा करता है, खड़ी करता है, कैसे लाता है, क्या करता है, उनके घर में किसी परिस्थिति में काम करता है। मगर ये कर्मचारी लोग फिर किसानों के साथ छलावा करते रहते हैं। ऐसे 3 बार का छलावा हो चुका है किसानों के साथ, मगर किसान कब तक लुटता रहेगा।
और कोई भी आला अधिकारी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमने एसडीएम महोदय से भी बात की, मगर एसडीएम महोदय का कहना पड़ा कि हम क्यों जवाबदारी ले, क्यों रिक्शा लें। तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? मंडी चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं क्या है ये लोग? बेसवा की खास रिपोर्ट।